नमस्कार साथियों, सुप्रभात सभी को, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका स्टडी बाय डीआर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेके आए हैं राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था। राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था जो एक टॉपिक है साथियों, ये रिट मेन एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और सेकंड ग्रेड टीचर के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके अंतर्गत साथियों हम चर्चा करेंगे राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था के इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न है साथियों, देखिए, राजस्थान के पहले राज्यपाल। तो राजस्थान के पहले राज्यपाल थे साथियों श्री गुरुमुख निहाल सिंह। कौन थे साथियों? श्री गुरुमुख निहाल सिंह। और इसके बाद में देखिए साथियों, अगला देखिए, निम्न में से किसे संबंधित या संबोधित करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली एनसीआर मुख्यमंत्री अपने पद से त्यागपत्र देता है? तो साथियों ये राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र देता है। अगला देखिए, निम्न में से कौन राजस्थान की विधानसभा में सर्वाधिक सत्र कौन सी विधानसभा में सर्वाधिक सत्र आहूत हुए हैं? तो साथियों इसके अंतर्गत आ जाएगा पांचवी विधानसभा। जो पांचवी विधानसभा थी उसमें सबसे ज़्यादा सत्र आहूत हुए हैं। अगला देखिए साथियों, वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो साथियों इसके अंतर्गत अभी वर्तमान में स्वीकृत संख्या पूछ रहा है, तो स्वीकृत 50 है साथियों। कितनी है? 50 है। आपको पता है कि जो हाई कोर्ट है उसके लिए कौन सा अनुच्छेद है साथियों? अनुच्छेद 214 ये आता है। अगला देखिए, अगला है, निम्न में से वर्ष 2018 में राज्यपालों की समिति द्वारा राष्ट्रपति को दी गई रिपोर्ट का शीर्षक था? तो साथियों इसके अंतर्गत रिपोर्ट का क्या शीर्षक था? तो साथियों देखिए 4 ऑप्शन है। राज्यपाल विकास के दूत, राज्यपाल संघ के दूत, लोकतंत्र के दूत और राज्यों के दूत। तो इसके अंतर्गत आ जाएगा विकास के दूत साथियों। क्या आ जाएगा? विकास के दूत। अगला देखिए, निम्न में से राजस्थान के कौन से पूर्व मुख्यमंत्री पहले मुख्यमंत्री पद पर फिर राज्य में मंत्री पद पर कार्य कर चुके हैं? तो ये है साथियों, इसके अंतर्गत 4 ऑप्शन है। टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया, भैरू सिंह शेखावत और जयनारायण व्यास। तो इसके अंतर्गत साथियों जो टीकाराम पालीवाल हैं ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और फिर बाद में मंत्री भी रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद के निर्वाचन की स्थिति निम्न में से कौन निश्चित करता है? तो साथियों जो विधानसभा अध्यक्ष होता है उसके निर्वाचन की स्थिति निर्धारित करने के लिए इसमें तो साथियों ये निर्धारित करेगा प्रोटेम्प्ट स्पीकर। कौन करेगा साथियों? प्रोटेम्प्ट स्पीकर। जो प्रोटेम्प्ट स्पीकर होगा वही ये स्थिति निर्धारित करेगा। अगला देखिए साथियों, अगले के अंतर्गत है कि निम्न में से भारत में कितने राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों के लिए एक भी स्थान आरक्षित नहीं है? तो देखिए साथियों इसके अंतर्गत तो साथियों ऐसी कुल 7 विधानसभाएं हैं जिसके अंतर्गत इस प्रकार से SC ST के लिए एक भी स्थान आरक्षित नहीं है। तो अगला देखिए साथियों, निम्न में से कौन राजस्थान में पूर्व सैनिकों के लाभ के लिए एकीकृत विधि की प्रबंधन समिति का सभापति होगा? तो साथियों इसके अंतर्गत जो राजस्थान का जो राज्यपाल है वो भूतपूर्व सैनिकों की जो एकीकृत समिति है विधि प्रबंधन की, उसका सभापति होगा। कौन होगा? राज्यपाल। अगला देखिए साथियों, राजस्थान विधानसभा के पहले निर्वाचन के पश्चात गठित सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री। तो साथियों इसके अंतर्गत आ जाएगा जो ऑप्शन है हीरालाल शास्त्री और जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल और CS वेंकटाचारी। तो इसके अंतर्गत टीकाराम पालीवाल जो पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे वो टीकाराम पालीवाल थे साथियों। और केवल पहले मुख्यमंत्री पूछे तो वो हीरालाल शास्त्री है और निर्वाचित में टीकाराम पालीवाल है।
अगला देखिए साथियों, प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार शासन करे, ये सुनिश्चित करना किसका दायित्व है? तो साथियों, ये जो सुनिश्चित करने का जो दायित्व है, ये देखिए राष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ सरकार और राज्य सरकार। तो ये सुनिश्चित करने का दायित्व है साथियों संघ सरकार का। किसका है? संघ सरकार का। अगला देखिए, निम्न में से कौन से मुख्यमंत्री ने पहली बार सबसे कम उम्र में राजस्थान में अपने पद पर शपथ ली? यानी कि सबसे कम उम्र वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो साथियों, इसके अंतर्गत 4 ऑप्शन है कि मोहनलाल सुखाड़िया, और फिर उसके बाद में जगन्नाथ पहाड़िया, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे। तो ये है श्री मोहनलाल सुखाड़िया, सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने वाले। निम्न में से कौन राजस्थान में 1952 के विधानसभा निर्वाचन के पश्चात पहली बार प्रतिपक्ष नेता रहे? तो साथियों, जो प्रतिपक्ष नेता रहे हैं वो है श्री जसवंत सिंह। कौन है? श्री जसवंत सिंह, ये प्रतिपक्ष नेता रहे हैं। अगला देखिए साथियों, संवैधानिक उपबंधों के अधीन वर्तमान में राजस्थान में मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? साथियों, एक संविधान संशोधन आया था, 91वां संविधान संशोधन। कौन सा आया था साथियों? 91वां संविधान संशोधन। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया था साथियों, जो मंत्री परिषद है उसकी जो संख्या है वो कुल कितनी कर दी गई? 15%। कितनी कर दी गई साथियों? 15% कर दी गई, और 15% से अधिक नहीं हो सकती है ये। और इसके अंतर्गत 15% में देखिए उसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है। तो राजस्थान में 200 सीटें हैं, तो 200 का 15% हुआ 30। तो 30 में यानी कि 1 + 29 हो जाएगा, 1 + 29। तो क्या हो जाएगा? ये मुख्यमंत्री + 29 मंत्री, ए ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन। निम्न में से राजस्थान के किस एक विधानसभा की अवधि में सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली है? तो साथियों, इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा बार शपथ लेने का जो विधानसभा है उसकी अवधि है साथियों 5, 7, 9, 11। तो 5, 7, 9, 11 इसके अंतर्गत जो 7वीं है, इसके अंतर्गत क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्रियों ने, 7वीं जो विधानसभा है उसमें सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली है। अगला देखिए, निम्न में से किस मुख्यमंत्री को राजस्थान में अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन लागू होने पर अपने पद से हटना पड़ा? तो साथियों, इसके अंतर्गत देखिए ये जो है 3, देखिए इसमें एक राजस्थान में कई बार जो 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, लेकिन मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खां और हरदेव जोशी, तो उस समय जब पहली बार, तो ये थे 356 के तहत ये आ जाएगा साथियों बरकतुल्ला खां, जो बरकतुल्ला खां हैं, और ये 356 के तहत अपने पद से इनको हटना पड़ा। निम्न में से राजस्थान की कौन सी विधानसभा की अवधि सबसे कम रही है? तो साथियों, इसमें सबसे कम अवधि रही है 6ठी विधानसभा की। कौन सी? 6ठी जो विधानसभा हुई थी साथियों, उसकी अवधि सबसे कम रही है। अगला देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा ये बंद किया गया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो साथियों, इसके अंतर्गत जो एक संविधान संशोधन ये हुआ था 7वां संविधान संशोधन। कौन सा है साथियों? 7वां संविधान संशोधन, 7वां है। अब देखिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। ये पहला, 7वां, 24वां और 42वां। तो 7वां है साथियों। पहला तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 42वां संविधान संशोधन प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इस प्रकार अगला देखिए, निम्न में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री ने 3 राज्यों के राज्यपाल के पद पर कार्य किया? तो देखिए साथियों, इसके अंतर्गत ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 3 राज्यों के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है? तो साथियों, ये हो जाएंगे मोहनलाल सुखाड़िया। इन्होंने 3 राज्यों के
राज्यपाल के रूप में भी काम किया है। देखो, मोहनलाल सुखाड़िया को राजस्थान का निर्माता या आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहते हैं, और इनका सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री काल रहा है, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक ये मुख्यमंत्री रहे हैं राजस्थान के। निम्न में से कांग्रेस पार्टी के किस पहले मुख्यमंत्री ने राजस्थान विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया? तो साथियों, विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले जो पहले मुख्यमंत्री थे ये हैं श्री अशोक गहलोत। कौन हैं? श्री अशोक गहलोत, जो कि वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। अगला देखिए, निम्न में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि अनुच्छेद 356 के द्वारा राष्ट्रपति को प्रदत्त अधिकार एक शर्त शक्ति है, न कि आत्यंतिक शक्ति? तो देखिए साथियों, जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उन्होंने कहा कि भाई एक सशर्त शक्ति है, इसके अंतर्गत ऐसा नहीं है कि एक ये असीमित शक्ति है। तो ये कहा गया था साथियों, इसके अंतर्गत जो ये एसआर बम्मईवाद आया था। कौन सा साथियों? एसआर बम्मईवाद। आपको पता है केशवानंद में क्या दिया गया था? मूल ढांचा शब्द दिया गया था। कब आया था ये? 24 अप्रैल 1973 को आया था। कब आया था साथियों? 24 अप्रैल 1973 को आया था ये केशवानंद भारती। मिनर्वा मिल्स 1980 में आया था साथियों। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने राज्यपाल के पद के दायित्व का निर्वहन नहीं किया है? तो देखिए, जो मोहनलाल सुखाड़िया वो 3 राज्यों के राज्यपाल रहे, लेकिन इनमें से कौन से राज्य के राज्यपाल वो नहीं रहे? तो साथियों, इसके अंतर्गत वो जो ओडिशा है उसके राज्यपाल नहीं रहे, बाकी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के राज्यपाल रहे। अगला देखिए, निम्न में से राजस्थान की किस विधानसभा में पहली बार कांग्रेस विपक्षी दल के रूप में रहा है? तो साथियों, इसके अंतर्गत कांग्रेस जो पहली बार विपक्षी दल के रूप में रहा है वो छठी विधानसभा में। कौन सी है साथियों? जो छठवीं विधानसभा है। छठवीं के अंतर्गत एक और आता है कि सबसे कम अवधि भी किसकी रही है? छठवीं विधानसभा की। अगला देखें, निम्न में से किस आयोग या समिति ने राज्यपाल को राज्य के संवैधानिक उपकरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति माना है? तो किसने माना है साथियों? इसके अंतर्गत जो ये यानी उसको राज्यपाल को क्या माना है? एक संवैधानिक उपकरण। क्या माना है साथियों? संवैधानिक उपकरण। ऐसा मानने वाले कौन सा आयोग था? ये है सरकारिया, आरएस सरकारिया आयोग है। इसका क्या नाम है साथियों? आरएस सरकारिया। आरएस रणजीत सिंह सरकारिया है, जिसके आयोग का गठन किया गया था 1983 में। कब किया था? 1983 में। और इसने 1987 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, 4 साल बाद में। तो साथियों, इसमें हो जाएगा आरएस सरकारिया आयोग, जिसने संवैधानिक उपकरण माना था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्हें कार्यवाहक राज्यपाल ने अपने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई? तो साथियों, इसके अंतर्गत है श्री शिवचरण माथुर। कौन है साथियों? श्री शिवचरण माथुर, जिनको कार्यवाहक के रूप में शपथ दिलाई। अगला देखिए, निम्न में से राजस्थान की कौन सी विधानसभा की अवधि सर्वाधिक रही है? तो साथियों, इसमें जो सर्वाधिक अवधि रही है वो है 5वीं विधानसभा की। कौन सी साथियों? 5वीं विधानसभा की सर्वाधिक अवधि रही है। अगला देखिए, निम्न में से कौन उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति यानी मुख्य न्यायाधीश के अलावा शेष न्यायाधीश या न्यायाधीशों को पदासीन होने से पूर्व शपथ दिलाता है? तो साथियों, पदासीन होने से पहले जो शपथ दिलाने का जो कार्य करते हैं, इसके अंतर्गत जो देखो, ऐसे तो मुख्य न्यायाधीश हो चाहे कोई से भी न्यायाधीश हो, सबको शपथ दिलाने का जो कार्य करेंगे वो राज्यपाल करेंगे। कौन करेंगे? राज्यपाल। राज्य के राज्यपाल शपथ दिलाएंगे मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को। निम्न में से
राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री ने दूसरे राज्य या राज्यों में राज्यपाल के पद पर कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया है? तो दूसरे राज्यों में राज्यपाल के पद पर कर्तव्य का निर्वहन नहीं करने वाले जो मुख्यमंत्री है साथियों वो है बरकतुल्ला खां। कौन है? ये बरकतुल्ला खां। बाकी मोहनलाल सुखाड़िया रहे, हरदेव जोशी रहे, शिवचरण माथुर रहे। अगला देखिए, अनुच्छेद 188 के उपबंधों के अधीन राजस्थान विधानसभाओं में निम्न में से कौन सर्वाधिक बार प्रोटेम स्पीकर यानी कि अध्यक्ष रह चुके हैं? तो सर्वाधिक प्रोटेम स्पीकर रहने का जो रिकॉर्ड है साथियों वो है पूनम चंद बिश्नोई के नाम। किन के नाम है? पूनम चंद बिश्नोई के नाम है। अगला देखिए, निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति का उपबंध है? जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश है इसका उपबंध है अनुच्छेद 223 के अंतर्गत। किसमें है साथियों? अनुच्छेद 223। और 214 में क्या है साथियों? हाई कोर्ट का गठन है। और 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन है साथियों। और अगर हम बात करें तो जो 126 है उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति है साथियों। अगला देखिए, निम्न में से कौन राजस्थान में किसी मुख्यमंत्री को पहली बार शपथ दिलाने वाले राज्यपाल थे? तो देखिए साथियों, ये जो प्रश्न है इसके अंतर्गत पहली बार, एक बार इसको वापस पढ़े, निम्न में से राजस्थान के किस राज्यपाल ने एक राज्यपाल, ये वाला नहीं, एक, निम्न में से कौन राजस्थान के किसी मुख्यमंत्री को पहली बार शपथ दिलाने वाले राज्यपाल थे? तो देखिए साथियों, जो मुख्यमंत्री को पहली बार शपथ दिलाने वाले राज्यपाल थे वो सरदार गुरमुख निहाल सिंह थे। कौन थे? सरदार गुरमुख निहाल सिंह। इन्हीं से ही राज्यपाल का पद प्रारंभ होता है। पहले राज प्रमुख, महाराज प्रमुख हुआ करते थे। इनसे पहले सवाई मान सिंह को राज्यपाल के रूप में जाना जाता था। निम्न में से किसने राजस्थान में मुख्यमंत्री पद पर 4 बार शपथ ली है? तो साथियों, जो 4 बार शपथ लेने वाले जो मुख्यमंत्री है वो मोहनलाल सुखाड़िया है। सबसे ज़्यादा कार्यकाल भी मोहनलाल सुखाड़िया का ही रहा है। और अगला देखिए प्रश्न, निम्न में से राजस्थान के किस एक राज्यपाल ने एक ही व्यक्ति को 2 बार या राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद पर शपथ दिलाई है? तो एक ही व्यक्ति को 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद पर शपथ दिलाने वाले ऐसे कौन थे साथियों? तो इसके अंतर्गत इस प्रकार के जो ये राज्यपाल के लिए पूछा है, गुरमुख निहाल सिंह, सरदार हुकुम सिंह और दरबारा सिंह और रघुकुल तिलक। तो साथियों, इसके अंतर्गत जो आंसर होगा वो गुरमुख निहाल सिंह। कौन थे? गुरमुख निहाल सिंह। सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का ही रहा है साथियों राज्यपाल के रूप में। अगला देखिए, निम्न में से कौन 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर लगे आपातकाल के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे? तो साथियों, कौन थे उस समय मुख्यमंत्री 1975 के अंतर्गत? इसमें जो साथियों हैं वो आंसर है आपका, देखिए, मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खां, हरदेव जोशी और जगन्नाथ पहाड़िया। तो इसमें मोहनलाल सुखाड़िया थे उस समय जब आंतरिक अशांति के नाम पर। अभी देखिए, धारा 356 की बात की है तो 356 के अंतर्गत तो कौन थे? बरकतुल्ला खां थे। लेकिन आंतरिक अशांति पर लगे तब कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया थे। तो साथियों, आज इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।